वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। आज हम लोग भौतिकी में तीसरे दिन चौथा दिन जानने वाले हैं अपवर्तन के नियम। तीसरे वीडियो में हमने आप लोगों को अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में समझाया था। आज अपवर्तन के नियम यह वेरी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर का आता है या सिर्फ श्रेणी का नियम भी लिखने के लिए जाता है जो 2 नंबर का आता है। इसमें सबसे पहले अपवर्तन के नियम में कहा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन का नियम जाना था, उसमें भी 2 नियम थे, वो भी आता है। आप ये समझिए कि जैसे ये कांच अगर है, कांच में अगर कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो हम जानते हैं यह मुड़ जाती है अविलंब की तरह, और पुनः जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह क्या हो जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। इस चीज़ को हम जानते हैं। इसको हम लोग आई कहते हैं और इसको हम लोग आई कहते हैं। माध्यम 1, माध्यम 2 कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब ये पहला नियम है। जैसे अगर हम कांच ले लिए, मान लीजिए कि ये कांच है और ये जाती है, अगर इधर से इस तरफ जाती है, एक ही तल में, मतलब अगर इधर से इधर जा रही है तो हम इस तरफ से लेंगे तो इसी तरफ की हम बात करेंगे, इधर हम बात नहीं करेंगे। ये हुआ एक ही तल। दूसरा कह रहा है, मैंने कल भी आपको समझाने का प्रयास किया था, आई, यानी आई को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन का कोण, और आर को किसके द्वारा कहते हैं, अपवर्तन का कोण। ये अगर इसका ज्या लेंगे, ज्या मतलब साइन, ज्या मतलब क्या होता है, आप लोग त्रिकोणमिति में एक चीज़ पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में समझाने जा रहा हूँ कि साइन क्या होता है। चूँकि आप लोग त्रिकोणमिति हो सकता है या बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति में विशेष रूप से हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर हमने रख लिया, ध्यान से देखिए, ये इसको हम लोग आधार करते हैं। क्या कहते हैं? और जो खड़ा है इसको हम लोग लंब करते हैं, और इसको हम लोग कर्ण करते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेप में आधार को बेस कहा जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसको बी से लिखते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, बी से इसको लिखते हैं, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एच से लिखते हैं। तीनों का संक्षेप देखिए। त्रिकोणमिति इस समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और खास बात होती है, जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं उन सभी समकोण त्रिभुजों में जो भुजाएं होती हैं, ये भुजाओं में खास अनुपात का नाम दिया गया है। उनमें खास अनुपात होता है और एक ही अनुपात में होते हैं। कैसे होते हैं? तो सबसे पहले देखिए, ऐसे अगर तीर डाला, मतलब लंब और कर्ण का अनुपात। किसका अनुपात? अगर आधार पर देखिए 2 कोण बनेंगे, आधार पर एगो तो 90 डिग्री फाइनल बनेगा, और दूसरा जो कोण बनेगा, एक और कोण बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, मान लीजिए कि थीटा है, थीटा डिग्री मतलब जैसे मान लेते हैं ना कि
कि इस वस्तु का दाम 100 रुपया है, उसी तरह मान लीजिए कोण वो थीटा डिग्री है या x डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है ना, तो 1 डिग्री तो 10 डिग्री 30 डिग्री मालूम तो नहीं है ना, तो उसको मान लिए हम कि यहाँ जो कोण है कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है। तो अगर आधार पर का कोण थीटा डिग्री है तो हम कहेंगे साइन थीटा। क्या कहेंगे? ठीक है। अगर यहाँ कोई कहेगा 30 डिग्री के कोण है तो क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। अगर कोई कहेगा यहाँ 60 डिग्री कोण है तो कितना लिखेंगे? साइन 60 डिग्री बराबर। अब साइन तो याद रखना पड़ेगा कि साइन किस किस भुजा का अनुपात होता है, तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी P/H होता है। साइन थीटा बराबर P/H। क्लियर? उसी प्रकार एक और अनुपात का नाम है कॉस थीटा। अगर थीटा है तो कॉस, कॉस किसका अनुपात होगा? यानी किसका किसका? आधार और कर्ण का अनुपात, यानी B/H। समझ बताइए। एक और अनुपात होता है तो इसको हम लोग tan थीटा कहते हैं। tan थीटा P/B, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये अनुपात होते हैं। साइन और साइन के बाद जो चीज होता है वह कोण होता है। क्या होता है? तो यहाँ भी एक कोण होगा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ भी होगा। अब साइन 30 साइन 60 कॉस 45 ये जो कोण होता है ना, इसका मान भी होता है। जैसे साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। 1/2 मान लीजिए कि साइन 30 यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसका क्या फायदा है। अगर मैं लिख रहा हूँ कि एक त्रिभुज है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1 होता है। क्या मान होता है? साइन 30 का मान 1/2। और साइन बराबर क्या? साइन किसका अनुपात का नाम है? लंब बटा कर्ण का। किसका नाम है? तो साइन 30, यानी अगर कोई भी त्रिभुज आप बना लीजिए, चाहे जितना भी बड़ा चाहे छोटा लेकर बना लीजिए, अगर आधार पर का कोण 90 डिग्री है और यहाँ पर अगर 30 डिग्री बनाइएगा ना, तो यहाँ P अगर 2 मीटर होगा तो BH इसका 2 दूनी 4 होगा। जब होगा तो 1/2 ही होगा, यानी यह लंब का दोगुना होगा इसका कर्ण। जब 30 डिग्री वाला बनाइएगा समकोण त्रिभुज कहीं भी दुनिया में, चाहे छोटा त्रिभुज बना लीजिए चाहे बड़ा त्रिभुज बना लीजिए, लेकिन अगर आधार पर का कोण अगर 30 डिग्री लेकर बनाइएगा तो नाप कर आप देख लीजिए, जब होगा तो किसका दोगुना होगा? लंब का दोगुना होगा कर्ण। समझ में आ गया? तो यही साइन से फायदा होता है। तो साइन अब कोण है तो यहाँ जितना भी डिग्री, यहाँ 30 डिग्री या 60 डिग्री जो भी कोण होगा ना, उसको किसके साथ रखेंगे? हम साइन के साथ रखेंगे। किसके साथ रखेंगे? तो कभी भी यह जब अपवर्तनांक की बात करेंगे तो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर किरण जा रही है तो किरण माध्यम 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक किसके तुलना में माध्यम 1 का, यह म्यू के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। और यह भी उतना ही होगा जितना कि साइन आई बटा साइन आर होगा, है ना। यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक हम कोण को देखकर भी निकाल सकते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक n/1 का मतलब क्या हुआ? 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक किसके तुलना में? 1 के तुलना में बराबर हम लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर, यानी हम कोण को देखकर निकाल सकते हैं। हमने इसके पहले पढ़ा था कि n2 बराबर n21 बराबर n2 बटा या c1 बटा c2 पढ़े थे ना। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक एक इस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका ये तरीका है,
और तीसरा अपेक्षित अपवर्तन निकालने का तरीका हम कोण को देखकर भी ज्ञात कर सकते हैं, और किसके बराबर होता है, साइन आई बटा साइन आर के बराबर। समझ में आ गया? तो इस दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं, इसी को हम लोग यह जो कहा जाता है, यह किसने ज्ञात किया था, तो स्नेल ने। किसने ज्ञात किया था? इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, स्नेल का नियम नाम दिया गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखेंगे स्नेल के नियम को और किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, दूसरे तरह से व्यक्त करने के लिए हम जानते हैं कि n21 बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसको हम और बढ़ाएं तो n21 बराबर हम क्या लिखे हैं वहाँ पर, देखिए n2 बटा n1 लिखे हैं। अब इस दोनों को मिलाएंगे, यह भी n21 के बराबर, यह भी n21 के, यानी हम क्या लिख सकते हैं, n2 बटा n1 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर लिख सकते हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो हम लिख सकते हैं n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। इसको हम इस रूप से भी दिखा सकते हैं। स्नेल, ये भी स्नेल का ही नियम है। तो स्नेल का नियम सिर्फ लिखना अगर आ जाए, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, ये तो नहीं है ना, ये लिखिए। और इसको व्याख्या करने के बाद चूंकि n21 बराबर n2 बटा n1 भी होता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम ये भी स्नेल का नियम में लिख सकते हैं। यही स्नेल का नियम, यही 2 नंबर का आता है, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, छोटा सा है, और इसका यह अपवर्तन के नियम में आता है। कोई दिक्कत?